प्रभु के बारे में और बाइबल के बारे में जानने के लिए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। हे प्रभु, हम सबको आपने आज यहाँ पर इकट्ठा किया है, और जो कुछ आपके पास से हमें मिला है वही हम एक दूसरे से शेयर करने वाले हैं। और वो आपका जो वचन है, आपका जो पवित्र शास्त्र है, ये उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण तक जो जो कुछ आपने आज तक हमें दिया है, सिखाया है, और ये दुनिया में रहते हुए भी हमको अलग अलग अनुभव है, वही हम उससे हम आपके विश्वास में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, और एक एक दूसरे से फेलोशिप में शांति से और प्रेम से रहे। इसके लिए आप आपका धन्यवाद करता हूँ, और इसीलिए हम ये सब समय आपके वचन में समर्पित करते हैं। आमीन। हाँ। अभी मैं ऐसा कोई एक वचन पकड़ के कोई आपको संदेश देने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले मुझे ये क्लियर करना है कि हम लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, पर बहुत बहुत वक्त हमको बाइबल की जो हिस्ट्री है एक्चुअली, वो बाइबल में से प्रदर्शित नहीं होती है। ऐसे काफी चीज है जो अलग अलग प्रचारक अभ्यास करते हैं। कोई सिर्फ अभ्यास करने वाला रहता है, प्रचारक नहीं रहता है, तो उनके द्वारा अपने को ये सब चीजों की जानकारी आती है। जैसे कि आपको अगर पता है, तो अभी आजकल एक द चोजन बोल के एक ऐप है, जिसमें जीसस क्राइस्ट के बारे में, मतलब इट इज कवरिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, मतलब नया नियम, न्यू टेस्टामेंट ही कवर किया गया है उसमें। अभी तक उसका 4 सीजन तक हो चुके हैं, अभी फिफ्थ सीजन आएगा। तो फोर्थ सीजन में मेरे ख्याल से लाजरस तक पहुंच गए हैं वो लोग। और उसमें हमको कोई कोई चीज़ ऐसी मिलती है, अगर आपके पास रहेगा तो इट्स वेरी गुड, नहीं रहेगा तो आप जरूर उसको डाउनलोड कीजिए, जिसके जिसके पास स्मार्टफोन है। या तो फिर यूट्यूब पे भी वो अपना वो एप्लीकेशन, वैसे भी आप टीवी वगैरह पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि उसमें ऐसा इतिहास जताया है जो हमको पता ही नहीं है, जो बाइबल पढ़ के भी हमको पता नहीं चलेगा। और सबसे महत्व क्या क्या है कि जब तक आपको इतिहास पता नहीं है, तभी तक आपको बाइबल समझना इतना आसान नहीं है। आपको इतिहास, उस वक्त की संस्कृति, कौन क्यों कैसा कर रहा था, ये बाइबल क्लियर नहीं करता है पूरी चीजें। तो उससे रिलेटेड जब हम इतिहास में जाते हैं, या तो सप्लीमेंट्री कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको ये सब चीजें क्लियर होती है। जैसे कि सेंट थॉमस, सेंट थॉमस ये शख्स किधर से आया है? जीसस क्राइस्ट को कभी मिले, कभी उनका चॉइस हुआ, ये आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। ये आपको ये जो उसने इतना स्टडी करके जो सीरियल बनाया है, उसमें ही आपको दिखेगा। तो आप में से किसी को आइडिया है सेंट थॉमस किधर मिले? फर्स्ट टाइम सेंट थॉमस को किधर चॉइस किया गया है? जैसे हर एक शिष्य चॉइस करके लिया गया है, वैसे सेंट थॉमस कहाँ पे मिले? बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है वहां पे, सेंट थॉमस का एंट्री है। हाँ, नहीं। अब कान्हा गांव में जो वेडिंग था, कान्हा गांव के वेडिंग में सेंट थॉमस एंड हिज वुड बी वाइफ, ये दोनों कैटरर थे, कैटरर थे। और ही वॉज वेरी मच फेमस, ये दोनों बहुत फेमस थे फॉर वाइन।
which was one of the most important thing in that wedding. और जब भी वाइन, मतलब उनका मुलाकात वहां पे हुआ और उसके बाद में वो यीशु के पीछे चलने लगे। सेंट थॉमस बाद में चलने लगे, और उसके बाद आगे का हिस्ट्री तो बहुत एकदम अलग ही है, जो अपने को कहीं पे भी बाइबल में दिखेगा नहीं। और सेंट थॉमस क्यों डाउट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो भी उस सब एपिसोड से क्लियर होता है, हिस्ट्री से, कि व्हाट ही वाज। तो एक्चुअली ही वाज अ केटरर। और उधर उधर द्राक्षरस खत्म हो गया, वो सब आपको पता ही है। फिर जीसस ने वहां पे प्रे करके, जीसस ने पहले डिनाई किया, पहले ना बोला मेरा क्या संबंध है, क्योंकि अभी तक मेरा समय आया नहीं है। बट दैट वाज द इंसिडेंस कि जहाँ से जीसस स्टार्टेड, मतलब उसका रेवलेशन हुआ लोगों को कि जीसस क्या है। और वो भी सभी को नहीं हुआ, उसमें लिमिटेड लोगों को हुआ था, उसमें से एक सेंट थॉमस थे। सेंट थॉमस ने ये वहां पे अनुभव किया कि ऐसा कैसे हो गया। उसके सामने ये सब घटना घटा, तो पानी भरो, ये करो, वो करो। और ये आदमी ने तो कुछ किया है नहीं, खाली प्रेयर किया है, बाकी तो कुछ किया ही नहीं है। और इतना लोगों ने भी बहुत सराहा कि पहले से अच्छा वाइन है। हर आदमी तो, अच्छा वाइन तो पहले ही खत्म हो जाता है, बाद में पानी डाल के देता है, खत्म होता है तभी। पर ये तो उससे भी अच्छा है, जो पहला सर्व हुआ उससे अच्छा है, ये कैसे क्या हो गया। वहां से सेंट थॉमस का जर्नी स्टार्ट हुआ, एंड द सेंट सेंट थॉमस केम। हाँ, उसमें भी अभी रिसेंटली मुझे वो पता चला कि हाउ ही केम, कैसे आए। तो जो व्यापार करने वाले व्यापारी थे, उनके जहाज में बैठ के आए वो। मतलब ये प्रभु कैसे एक आदमी को कहाँ से कहाँ पे लेके जाता है, इसकी टेस्टिमनी है। मतलब ही वॉज, आए तो केरला में, बाद में गए चेन्नई की तरफ, और चेन्नई में उनको मारा गया। उनका डेथ चेन्नई में हुआ, क्योंकि उस वक्त भी जैसा भी जीसस क्राइस्ट, जब भी उन्होंने स्टार्ट किया लोगों को प्रीच करना, और फिर वो जो कुछ चमत्कार दिखाया लोगों को, दिखा कि अंधे को भी दृष्टि मिल रही है, ये लूला लंगड़ा भी चलने लगा है। फिर और बहुत सारा इंसिडेंट्स है जो बाइबल में, सब चीज दे आर नॉट मेंशन। और पीरियड कितना था, ओनली 3.5 years, खाली 3.5 साल में उन्होंने ये सब दिखाया, और तभी उनके साथ जाने लगे लोग। चेले तो रहे थे ही, उसके बावजूद दूसरे भी जाने लगे। और फिर उसमें ही आगे का अपने को हिस्ट्री तो बाइबल क्लियर करता है कि उसमें ही फिर बाद में फैरिसी शास्त्री लोगों ने उनको, लोगों को वापस डिवाइड किया। और उन उनके थ्रू ही जीसस क्राइस्ट को, क्राइस्ट पे का क्रूज पे डालने के लिए लोगों को डिवाइड किया गया। और उसके बाद में, और जेनेसिस में जो डिवीजन हुआ था, अगर हम लोग देखते हैं नोआ के बाद में, जेनेसिस में ही भाषा का जब भी फर्क किया गया, तो क्यों डिवाइड किया गया इंसान को, क्योंकि जेनेसिस में बेसिकली इंसान को सार्वकालिक जीवन के लिए बनाया गया था। आदम को जो बनाया गया था, उसको बुराई पता नहीं थी। तो बुराई, शैतान ने क्यों बुराई डाली, क्योंकि शैतान का पंगा पहले से ही था। क्रिएशन के वक्त ही शैतान का पंगा हो चुका था। ही वॉज थ्रोन दैट टाइम ओनली। लूसीफर को तभी ये कर दिया गया था। और लूसीफर, ही वॉज फाइंडिंग वेज कि किस तरह से ये जो क्रिएटर लॉर्ड का प्लान है, इसको कैसे मैं ये करूं। और ये जो इंसान है, दे शुड नॉट बिकम वन।
in Christ, not in Christ only, they should not be in fellowship with each other. क्रिएशन का बेसिक ये क्या था, मोटो क्या था, क्रिएटर का मतलब लॉर्ड का ये क्या था बेसिकली, ये इंसान को जो मैं क्रिएशन किया है उसको तुम बढ़ाओ, इसके लिए मैं सबसे सुपीरियर तुमको ही बनाता हूँ। एंड द सेम थिंग वाज टोल्ड बाय जीसस क्राइस्ट। जब भी उनके फॉलोअर्स या तो जो अ, हम लोग शिष्य बोलते हैं, उनको भी वही कहा गया कि जैसा मैं चमत्कार कर रहा हूँ वैसा तुमको भी पॉसिबल है। पर उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या था सबसे? कैन एनीबडी टेल व्हाट वाज इम्पोर्टेंट? होली स्पिरिट। जो नहीं नहीं, नॉट होली स्पिरिट, जीसस क्राइस्ट क्या करते थे? ओके, विश्वास पर क्या करते थे? उसके लिए जीसस क्राइस्ट रेगुलरली यूज्ड टू डू दैट। जीसस क्राइस्ट वुड प्रे, अकेले में जाके प्रार्थना करते थे। डे टू डे ही हैज टू डू दैट, राइट फ्रॉम हिज इंसेप्शन, जब से जन्म से लेके क्रूज पे जाने तक ही वॉज प्रेइंग टू द लॉर्ड। और यही कंफ्यूजन आज कम्युनिटी में ज्यादा है। मेरे पहचान का एक लड़का है, ही मस्ट बी नाउ अराउंड 40, ही हैज लेफ्ट क्रिश्चियनिटी। तो वो मेरे को बोलते बोलते बोलता है कि ये कंफ्यूजन है, बोलता है ये सन ऑफ गॉड और ये सब इसको समझ में नहीं आता है, बोला। मैं बोला तू पैदा क्रिश्चियनिटी में हुआ, पर तुझे क्राइस्ट भी मालूम नहीं है और बाइबल भी मालूम नहीं है। दिस कंफ्यूजन इज बिकॉज यू इट इज हाफ रेड। आपने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। तुझे किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं है। तू स्टार्ट टू एंड अगर प्रॉपर पढ़ेगा, और एक बार पढ़ने से नहीं समझने वाला है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। हमको वचन बार बार क्यों पढ़ना है, स्क्रिप्चर बार बार क्यों पढ़ना है? जब भी बार बार पढ़ते हैं तभी हम लोग को ये सब कनेक्शंस मालूम पड़ते हैं। और उससे मैं जो इंसिस्ट कर रहा हूँ, हिस्ट्री मालूम लेना जरूरी है। दैट इज वाई इम्पोर्टेंट कि हाउ द लॉर्ड इज वर्किंग, हाउ द होली स्पिरिट इज वर्किंग, वो उसमें से ही हम लोग को समझ में आता है, उसके सिवाय हमको समझ में आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक जीसस का इसका जन्म, जन्म कैसे हुआ? बाय होली स्पिरिट। और तभी कम्युनिटी क्या बोलेगा, ये डर था जोसेफ को, तो उसको भी कहा गया कि तू डरना मत, तू इसको वैसे ही रख। वो क्यों था? बिकॉज देयर वॉज अ, वो कल्चर में वैसे ट्रेडिशन था कि जब भी मंगनी होती थी, मंगनी होने के बाद 1 साल के बाद शादी होती थी। एंड दैट इज ऑल्सो अगेन वी गो बैक टू जेनेसिस। इंसान बनाने का उद्देश्य क्या था परमेश्वर का? कि भाई ये जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन मैंने तेरे हाथ में दे दिया है, अभी ये क्रिएशन को तू संभाल एंड मेंटेन इट। मेंटेनेंस उसको काम था। आदम को वही कहा गया था। और जब भी गड़बड़ किया तो वहां पे क्या हुआ जेनेसिस में? देयर वर 2 ट्रीज, एक अच्छा बुराई वाला ट्री और दूसरा सार्वकालिक जीवन का था। तो तभी क्या किया गया, ये जब भी इसने फुसलाया, शैतान ने, तो सार्वकालिक जीवन के ट्री को प्रोटेक्ट किया गया कि इंसान बाद में फिर वो उस तरफ नहीं जाए। बिकॉज शैतान यही करेगा कि वो लोगों को इंसिस्ट करेगा, आगे भी जाके मानव को बोलेगा कि बाबा अभी वो देख, वो अभी है, वो तुझे क्लियर रखा है। मतलब जैसे निकाला नहीं गया है तो क्या, खाली बोला है तू मर जाएगा मर जाएगा, वो तो रखा है। ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसी वक्त प्रोटेक्ट किया गया उसको। और उसी वक्त आगे का लॉर्ड का प्लान आगे चला। लॉर्ड बार बार यहूदियों को बताते गया कि भाई क्रिएशन का आप पूजा मत करो,
क्रिएटर का ही करो। क्रिएटर आपको दिखता नहीं है, बट क्रिएटर का ही करो। पर इंसान क्या करते रहा? यहूदी भी वही करते रहा, दूसरा इंसान भी वही करते रहा, गोइंग बैक टू द क्रिएशन। क्रिएशन की पूजा करते हैं अभी। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि ऐसा बहुत सारा चीज रेलिवेंट है, जैसा पुष्कर थ्रू आउट द वर्ल्ड, पर वो इतना पॉपुलर नहीं है। और वो जो पंडित धर्म प्रकाश शर्मा थे, जिसने क्राइस्ट एक्सेप्ट किया बहुत सालों के बाद, उसके पिताजी उसके चीफ पुरोहित थे, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। एंड धर्म प्रकाश शर्मा हैज इंसिस्टेड ऑल दीज थिंग्स। ही वॉज फ्रॉम द वेरी बचपन से ही वो, ये आपको पता रहेगा अगर किसी ने उनका डॉक्यूमेंट्री देखा रहेगा, बचपन से ही वो लिविंग गॉड ढूंढ रहे थे, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। और उनको लिविंग, वो फिर बाद में एक क्रिश्चियन लड़की से उन्होंने पहले प्रपोजल किया, बाद में उसने रिजेक्ट किया, फिर बाद में उसने उसके साथ ही शादी किया। और उसका जो बिहेवियर था क्राइस्ट, मतलब शी वॉज लिविंग क्राइस्ट, क्राइस्ट लाइक उसका बर्ताव ही था, आचरण ही था। तो वो देख के वो परेशान हो गया कि मैं इसको इतना उल्टा सुल्टा बोलता हूँ, कुछ कुछ करता हूँ, फिर भी शी इज, ये मुझे कभी चिढ़ती नहीं है, कभी कुछ करती नहीं है। और उसके पहले वो बहुत सालों से बात कर चुका था ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। बहुत प्रीस्ट लोगों को मिला था, बाइबल उसने बाजू में फेंक दिया था। एंड ही वॉज अ पर्सन, इफ यू नो, ही हैज डन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वो जिया था। बॉलीवुड से भी संबंधित था, वन ऑफ द बिग बिरला कंपनीज में ही वॉज बिग बॉस, ही वॉज एमपी, ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही वॉज गवर्नर। मतलब लाइफ का जितना सब कुछ चीज है, वो सब उसने अनुभव किया था। और वो जाने के बाद, मतलब उसने क्राइस्ट एक्सेप्ट करने के बाद में उसका पूरा फैमिली ने क्राइस्ट एक्सेप्ट किया, जो टोटली उसके अगेंस्ट है। और इनका जन्म बोलते हैं ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जेल में हुआ था। इनकी मम्मी जेल में थी, तो उधर उनका जन्म हुआ था। और उनको एक ऐसा ही कोई प्रचारक ने बचपन में बोला था कि भाई, ही विल बी एक्सेप्टिंग क्राइस्ट। उनके घर वालों को बोला था कि ये कभी कभी क्राइस्ट को एक्सेप्ट करेगा। एंड दैट वाज डन वेरी वेरी, मतलब बहुत, मतलब उसका यूथ वगैरह चला जाने के बाद में ही हैज एक्सेप्टेड क्राइस्ट। तो ऐसा हम लोग को तो क्राइस्ट पहले ही मिल चुका है, बट इम्पोर्टेंट इज दैट वी शुड नो हिम, वी शुड लिव क्राइस्ट। और यही तो जेनेसिस यही बोल रहा है कि फेलोशिप एंड शैतान का वही काम है, फेलोशिप नहीं होना देना। पहले से ही शैतान का बेसिक काम ये क्या है, फेलो। आज भी जो कुछ हो रहा है, जितना वॉर्स हो रहा है, कुछ हो रहा है, दैट इज गॉडली नॉन गॉडली क्लैशेस है। क्योंकि कोई कोई ये क्वेश्चन करता है, अगर परमेश्वर सबसे प्यार प्यार करता है, ये करता है, तो झगड़ा क्यों हो रहा है? तो झगड़ा तो जेनेसिस से शुरू हो गया। जेनेसिस में जब भी शैतान ने बुराई डाल दिया, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, काइन ने अबेल को मार दिया, तो झगड़ा उधर से ही स्टार्ट हो गया। और वही चीज इट इज गोइंग अप टू डे। आज भी जो गाजा वॉर है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट सऊदी अरब है ना, जो अरब अरब बोलते हैं, ये बहुत सारा कम लोग क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट है। दे आर माइनर्स। और अभी जो वॉर में दिख रहा है अपने को, भी उसमें जो डिवीजन हो चुका है ऑलरेडी इस्लामिक कम्युनिटी में, मतलब इस्लामिक मतलब क्या बेसिकली, काइन और आगे आगे इस्माइल वगैरह, ये जीनियोलॉजी चल रहा है। उसमें भी दो पार्ट है, कोई गॉडली है, कोई नॉन गॉडली है। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑल आर ऑफ द सेम। उसमें भी डिविजन्स है।
गॉडली नॉन गॉडली, और कभी कभी कोई गॉडली नॉन गॉडली हो जाता है, कोई नॉन गॉडली गॉडली हो जाता है। मतलब दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वो मतलब वो शैतान का खेल तो चलता ही रह रहा है। इट इज नॉट स्टॉपिंग, क्योंकि उसको वो यही करना है, डिस्ट्रक्शन ही करना है, ये टू। और उसका हर प्लान फेल हो रहा है। आज तक जितना प्लान किया, जो कुछ किया, और जैसा अपना बाइबल बोलता है, बाइबल का काफी अभी आजकल उसका बहुत सारा प्रमोशन होता है कि प्रोफेसीज कैसा है, क्या है, एंड टाइम प्रोफेसीज क्या है। तो वॉर तो वैसे ही हो, जो अभी गाजा वॉर है, गाजा के बारे में तो बाइबल ने मेंशन ही किया है कि गाजा पूरा साफ किया जाएगा, और ऑलरेडी साफ हो चुका है। अभी अभी उधर कुछ लगभग है नहीं। अभी सेम आगे वो एजिकल में ही ये मेंशन्ड है, और वही एजिकल डैनियल में दूसरा चीज भी मेंशन था, अलेक्जेंडर के बारे में, इनके बारे में ऑलरेडी मेंशन्ड है। और वो भी प्रोफेसी बहुत पहले कर चुका था, प्रॉफिट बहुत पहले ही बोल चुका था ये सब, दिस इज दैट। वही एंड टाइम प्रोफेसी क्या है, कि एंड टाइम प्रोफेसी भी वही है कि आगे जाके ये फाइट चलता ही रहेगा, और जब भी तक शैतान चला नहीं जाएगा हेल में तभी तक ये चलता ही रहेगा। दैट इज वेरी क्लियर इन रेवलेशन। रेवलेशन में तो वो क्लियर है, पर कैसा रेवलेशन, सेम वे द बाइबल वी कैनॉट अंडरस्टैंड, वी कैनॉट अंडरस्टैंड रेवलेशन, बिकॉज हमको ओल्ड टेस्टामेंट में जाना है, रेवलेशन समझना है। तो रेवलेशन इज मोस्टली इन द ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट में से ही रेवलेशन आया है। और वो बेसिकली ज़्यादा बुक ऑफ डैनियल में काफ़ी कुछ रेवलेशन, डैनियल और एस्केल में बहुत 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 प्रमाण में एक्सप्लेनेशन। इसलिए हमको वचन रेगुलरली पढ़ना भी है, और उस पर सोचना भी है। अगर हम मनन नहीं करेंगे तो हमको वचन समझने वाला नहीं है। एंड वी शुड नॉट गो अवे फ्रॉम दैट पाथ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जैसा बोला, गॉडली नॉन गॉडली हो जाता है, नॉन गॉडली गॉडली होता है। मतलब शैतान तो अपने को डिवोर करने के लिए, खाने के लिए रेडी है। वो जो वो जिधर जिधर ज्यादा भक्ति होएगा, जिधर परमेश्वर का भक्ति होएगा, उधर ही वो भागेगा। अपने को बहुत सारा स्टोरीज बोलते हैं लोग कि इन लोग ने डिवीजन किया, उसने डिवीजन, डिवीजन उन्होंने नहीं किया है डिवीजन परमेश्वर ने किया है ओल्ड टेस्टामेंट में स्टार्टिंग में ही कर दिया। क्यों? क्योंकि क्या, इंसान को अगर वो एक रखता था, तो इंसान जो क्रिएशन का जल्दी वाट लगा, वो इतना टाइम वो मेंटेन ही नहीं करता था, जो ऑलरेडी कर रहा है। मतलब वो उपयोग नहीं कर रहा है आज भी, उपभोग ले रहा है। उपभोग मतलब क्या है? शैतानी चीज है, ग्रीड। जरूरत नहीं उससे ज्यादा वो ले रहा है, दैट इज द अट्रैक्शन। वो ग्रीड के वजह से ही अभी अपने को जो दिख रहा है, क्लाइमेट चेंज, इतना बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, रीजन क्या है? तो ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन चालू है। आज मार्केट में आप 25-30 साल पहले जाओ और आज में जाओ, आज भी वही कंडीशन है, 25-30 साल पहले भी वही कंडीशन था। सप्लाई वॉज मोर देन डिमांड, आज भी वही कंडीशन है। और इकोनॉमिक्स का रूल क्या है एक्चुअली? सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम है, तो कॉस्ट नीचे आना चाहिए। कॉस्ट किधर नीचे आ रहा है? उसका रीजन भी शैतानी, शैतान को ग्रीड। मेरा भी मुझे चाहिए, इसका भी मुझे चाहिए, उसका भी मुझे चाहिए, सब मेरे पास ही आना चाहिए, विच वी आर ऑलरेडी। अभी तो हम लोग बहुत, लास्ट 10 साल में तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जैसा इतना इतना बड़ा पॉपुलेशन में, इंडिया जैसा इतना बड़ा पॉपुलेशन में, और मेरा एक थिंकिंग ऐसा है कि यहाँ पे क्राइस्ट ज्यादा बढ़ेगा देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा समझेगा क्राइस्ट। हो भी रहा है, हाँ, और वो हो भी रहा है, हो भी रहा है। और उसमें गड़बड़ भी है, जैसा रेवलेशन में लिखा है, गलत गलत बताने वाला भी आएगा, पर इट इज अल्टीमेटली
वी, द ईच एंड एवरी सोल, जिसको पवित्र आत्मा ने ही आगे बनाया है और बाद में दे चुका है। क्राइस्ट को आना पड़ा, क्रूसिफिकेशन, क्रूसीफाई होना पड़ा, ब्लड, प्योर ब्लड डालना पड़ा, तभी जाके आपको कृपा और ग्रेस और ये मिला है। पवित्र आत्मा भी दे चुका है, पेंटिकोस्ट के दिन आपको पवित्र आत्मा भी दे चुका है। और दैट वाज द इंसिडेंस इन हिस्ट्री, वन ऑफ द इंसिडेंट्स, कि जहाँ पे लोगों ने पहचाना कि भाई ये आदमी तो ये से यहाँ से ये कैसे क्या ये भाषा बोल रहा है। उस बाबेल के टाइम पे क्या था, भाषा के वजह से डिवीजन हुआ। और यहाँ पे अभी क्राइस्ट ने क्या किया, सबको एक किया। दैट वाज द इंसिडेंस कि वहां से आप बोला कि अभी आपको पवित्र आत्मा मैं दे चुका हूँ, सब पूरा मानव को ही मैं तारण दे चुका हूँ, साल्वेशन तुमको दे चुका हूँ। अभी आगे नाउ इट इज योर ड्यूटी टू मेंटेन इट। तो ये मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, जैसा एक अभी ये म्यूजिक इसको पसंद है, ये म्यूजिक में आगे कैसा बढ़ेगा, या तो किसी को और कुछ पसंद है, स्किल पसंद है, जब भी वो कंटिन्यूस उसको रियाज करेगा, द कंटिन्यूटी, सो सेम वे, इफ वी वांट टू बी वन ऑफ द, मतलब आपको भी आपके द्वारा भी सुअरता जाना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि जाके कहीं पे सरमनी देना है, कुछ देना है, यू हैव टू लिव क्राइस्ट, दैट्स ऑल। आप कहीं पे भी जाते हो तो इंसान ने पहचानना मांगते कि ये समथिंग दिस इज डिफरेंट, तो ये क्यों है ऐसा, रीजनिंग इज इम्पोर्टेंट। और उसमें से क्राइस्ट, सुवार्ता, सुवार्ता मतलब क्या है बेसिकली, आपके अंदर जो शैतानी प्रवृत्तियां ये करने को ट्राई कर रही है उसको आपको निकाल देना है। यू हैव टू बी, मैसेज क्या है, लव, पीस, ब्रदरहुड, फेलोशिप, यही मैसेज है। तो यू शुड नॉट डिस्टिंग्विश। अभी मैं बच्चों के इधर गया था यूके में, तो वहां पे तो बच्चे लोग मेरे को बार बार बोल रहे थे कि अगर आपको निग्रो दिखेगा तो आप उसको निग्रो मत बोलो, अफ्रीकन मत बोलो, इट इज, इधर चलता नहीं है, रेसिज्म वगैरह के बारे में बोलने का नहीं है इधर, इट्स वेरी बैड। और वहां पे कोई भी शख्स आपको ऐसा ऐसा बुलाता नहीं। आपको एक तो नाम मालूम रहेगा तो नाम से बुलाएगा, कुछ मालूम नहीं रहेगा तो फिर दे विल गिव सम टर्म टू यू, ब्रदर है, ऐसा कुछ तो बोलेगा ही। और आपको आपसे डायलॉग करेगा, या तो फिर आपको कुछ तो गुड मॉर्निंग बोलेगा, ऐसा 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 ही डायलॉग स्टार्ट करेगा। मतलब दे विल नेवर, शुक शुक वगैरह चलता ही नहीं है। इवन आई सॉ अ नीग्रो ऑन हीथ्रो, जिसको एक सिक्योरिटी गार्ड पूछने आई, उसको पूछने आई कि भाई तुम ट्रैवल कर रहे है तो तुम्हारा ये दिखाओ, बिकॉज ये हैड वेरी, उसका ड्रेसिंग वगैरह बहुत अलग ही टाइप का था, ऐसा बहुत बड़ा कैप भी पहना था। तो उसने आके, लेडी सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पूछा कि भाई तुम ट्रैवल कर रहे हो तो टिकट दिखाओ। तो वो भी पहला 2-3 मिनट उसको टिकट नहीं दिखा रहा है, वो भी ऐसा मजाक कर रहे हैं। फिर भी शी डिडंट टेल अ सिंगल आड़ा टेढ़ा वर्ड बोला नहीं उसने, प्लीज शो योर टिकट, इतना ही बोल रही थी कंटिन्यूअसली। फिर बाद में उसने दिखाया, और फिर बाद में वो खुद को इंट्रोड्यूस करने को गया, बोलता है मैं ऐसे ही नहीं घूम रहा हूँ, मैं हर टाइम आता हूँ, चार्ल्स को मिलता हूँ, मेरा एनजीओ है, ऐसा है वैसा है। तो उसके बारे में भी उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, खाली उसने टिकट दिखाया, उसने बोला थैंक यू, ओके। मतलब ये जो ह्यूमिलिटी है, और ये जो, भले आज यूके में चर्चेस में लोग कम जा रहे हैं, बट ये जो क्राइस्ट लाइक लिविंग है ना, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कंटिन्यूस, मेंटेन किया गया है, एंड दैट इज द प्लस पॉइंट। इसमें से अपने को मालूम पड़ता है कि ब्रिटिश पूरा जो, मतलब उनके इसमें सनराइज भी होता था और सनसेट भी होता था उनके राज में। वो भले 100% दुनिया पे राज नहीं कर रहे थे,
बट क्यों हो रहा था ऐसा एक बार, आई थिंक इनको ही पूछा गया, विंस्टन चर्चिल को पूछा गया कि हाउ यू डिड दिस, पूरा दुनिया पे कैसे क्या राज किया। तो ही शोड बाइबल। इसका प्रिंसिपल्स पे हम लोग चला, हम लोग जैसा जीसस क्राइस्ट ने बोला था पीटर को, एंड्रू को, कि अभी मैं तुमको इंसान पकड़ने को सिखाऊंगा, अब अभी मछली पकड़ो मत। तो छोड़ दो। वही हम लोग ने किया, और अपने यहाँ पे इट इज अ हिस्ट्री, वी सी दैट। हर जगह पे गया तो वहां पे, और हर रूलर ने यही किया, नॉट ओनली ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स डन हैव डन इट इन अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, कि उनको जब भी गुलामगिरी चला गया तो वो भी उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, स्लेवरी एबॉलिश करने का। मतलब दिस इज व्हाट लिविंग लाइक क्राइस्ट। और क्राइस्ट को एक्सेप्ट किसने किया पहला? रोम ने ही किया। सबसे पहले एक्सेप्टेंस क्राइस्ट का कौन करने वाला है? रोम ही है। रोम के वजह से ही वो, मतलब, पर खाली ये है, ऐसा है कि इट शुड नॉट बी क्लैश्ड विद द रूल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब रूलर ऑफ द वर्ल्ड। वो जो किंगडम लॉर्ड का है वो अलग है, और वो लॉर्ड का किंगडम आपको चाहिए, तो यू शुड बी, लॉर्ड ने जैसा बताया है वो पाथ पे चलना चाहिए आपको। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वो, दैट इज व्हाट लिविंग लाइक क्राइस्ट। दूसरा कोई स्क्रिप्चर में आपको ये मिलेगा क्या? कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ो आप, ये एक चीज नहीं मिलेगा। सेकेंडली, कोई भी स्क्रिप्चर में ये मिलेगा क्या? अभी मैं मराठी में कोट करता हूँ, मागा म्हणजे मिळेल, शोधा म्हणजे सापडेल ठोका, ये कोई भी स्क्रिप्चर में नहीं मिलेगा आपको। और सत्य मार्ग आणि जीवन मीच है, ये भी और कोई भी स्क्रिप्चर में नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल एविडेंस इज एम्प्टी टूम्ब ऑफ क्राइस्ट एंड रिजरक्शन। हर स्क्रिप्चर में कोई भी होके गया तो ही इज डेड, ही इज नॉट कम टू लाइफ। दो दो स्क्रिप्चर्स टेल ऑल्सो, स्क्रिप्चर से रिलेटेड कोई लोग बोलते हैं कि पुनर्जन्म है, वो है, पर वो आया किधर है? एक भी नहीं है। तो दिस इज द क्रक्स, व्हाट इज क्राइस्ट इज, ही इज अ लिविंग गॉड। ये आपको यहाँ पे डेमो करके दिखाया लॉर्ड ने, कि उसको भेजा गया जो स्टाइल से, कंसीव करके होली स्पिरिट से। और बाद में वो भी फिर शी वॉज एंगेज्ड एट दैट टाइम। और उसको शी हैज टू गो वेरी मच उल्टा पुल्टा सब, दे हैव टू रन अवे टू इजिप्ट एंड देन कम बैक टू नाजरेथ। और बाद में ऑलमोस्ट 30 साल तक तो जीसस को कोई ऐसा पहचानता ही नहीं था। ही वॉज अ कॉमन कारपेंटर सन, कारपेंट्री यही पेशा था। तो फिर भी इसमें बहुत डिसीव करने का ये आता है, बहुत सारा लोग इसको डिसीव करते हैं कि मुझे भी ऐसा ट्राई किया गया है बहुत लोगों से, कि भाई क्राइस्ट किधर चला गया था 12 साल के बाद, उसका बाइबल में किधर ये नहीं है, देयर इज नो मेंशन। सो ही केम हियर, ही केम देयर, ऐसा वैसा। फिर इधर नेपाल में कहीं पे उसका ये है, अमुक जगह पे वो है। तो दैट इज नो हार्ड एंड फास्ट एविडेंस, दैट इज ऑल हियर से। पर आर्कियोलॉजिकल जो जितना आज ये हो रहा है, उसमें हमने को रेवल्यूशन का जो हर एक जो ग्रुप था, जो बताया है कलोसियन से, वो सिटीज आज भी एग्जिस्टेंस में है। सोदोम गोमोरा इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, और वो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो तो आप लोगों ने, काफी लोगों ने देख भी चुके रहेंगे। सोदोम गोमोरा का अगर यू गो ऑन यूट्यूब, वहाँ पे बहुत सारा एक्सप्लोरर वो सोदोम गोमोरा में जाते हैं, वहाँ पे वो दिखाते हैं, और द थिंग इज मेंशन इन बाइबल। वहाँ पे वो सल्फर का बॉल्स मिलता है आज भी। मतलब ये साइंटिफिक। अभी मैं, मेरा सिर्फ एक लाइफ टाइम में एक एक रह गया, पर
इट वॉज एक्सप्लोर्ड इन अदर वे। एक साइंटिफिक बाइबल था। दैट साइंटिफिक बाइबल वॉज शोइंग अर्थ कैसा बना, क्या बना, उसका जो अपना जैसा जैसा वो आपका चैप्टर्स आगे जाता है, वो हर जगह पे जो इन्वेंशन हुआ, कैसा इन्वेंशन हुआ, क्यों हुआ, उसका भी रेफरेंस था उसमें, बट आई कुडंट गेट दैट। दैट वाज वेरी 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 फैंटास्टिक। मतलब इट वाज, वो आप, उसका मैं जस्ट पढ़ा वहाँ पे। पहले बाइबल सोसाइटी में काफी कुछ मिलता था, अभी अभी सिर्फ बाइबल ही मिलता है ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट्री मिलता है। बट दैट टाइम मुझे दूसरा एक स्टडी बाइबल मिला जो क्रोनोलॉजिकल था। और वो क्रोनोलॉजिकल में फिर अपने को बाइबल का जो इंसिडेंसेस है ना, वो प्रॉपरली समझ में आता है। मतलब वो हम लोग नॉर्मली क्या रेफरेंसेस पढ़ते हैं, यहाँ से वहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे, देन वी गेट टू नो कि कौन सा कैसा कनेक्टेड है, एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग, ऐसा क्यों हुआ, रीजनिंग तभी मालूम पड़ता है। और तभी से अपने को तो फ्री विल तो दिया ही है, तो यू आर वेरी फ्री टू रीजन, आज क्वेश्चंस, ऐसा है तो वाई इट इज सो, ऐसा है तो वाई इट इज सो। बट नॉर्मली वी आस्क सम इररिलेवेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस रेलिवेंट भी रहना चाहिए, ठीक है, बट एनीवे इट मे बी irrelevant, but the Bible has the answer. Even you ask a irrelevant question, the irrelevant question is also answered with the Bible. Any question is answered with the Bible. ऐसा आपको कोई दूसरा स्क्रिप्चर में मिलेगा नहीं, बिकॉज बाई चांस मैं 11th स्टैंडर्ड से आई हैव स्टार्टेड दिस, आई हैव नॉट गॉन टू एनी थियोलॉजी के लिए। खाली मैं एक लॉकडाउन के वक्त में मेरे को जबरदस्ती इस सहरामपुर का इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने को बोला था। वो मैंने हार्डली वो एक ही सेमेस्टर उनका दिया, फिर देन आई डिडंट फाइंड इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें बाकी का चीज ये नहीं था, कवर्ड नहीं था। जैसा देखो, वी आर लिविंग इन अ मिक्स्ड कम्युनिटी, वी आर 2-3%। लोगों का ये कहना सब गलत है कि ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियनिटी लाया और ये ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्रिश्चियनिटी ने, हाँ मिशन आया उनका, बट वो मिशन ने ज्यादा काम कौन सा किया, हेल्थ एंड एजुकेशन, दैट वाज अ वेरी प्राइम वर्क दे डिड। और उनका हर चीज में क्वालिटी था। और मैं जो ऑब्जर्व किया कि उनके पास क्या था, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड नो कॉम्प्रोमाइज, जो बाइबल बोलता है ये हाँ को हाँ बोलो, ना को ना बोलो। तो उनका कॉम्प्रोमाइज नहीं था कोई भी चीज में। कोई भी चीज देखो, उनका कौन सा भी स्ट्रक्चर देखो, कुछ भी देखो, एनीथिंग, उनका प्रोसीजर्स देखो। और प्रोसीजर एक्चुअली है किसमें से, फर्स्ट 5 बुक्स, जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरा दुनिया का। जेल, जेल को क्या बोला गया है, शरणपुर। हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी लॉ, इट इज बेस्ड ऑन दैट तोरा। तो फर्स्ट 5 बुक्स में ही सब है, और उसमें भी, उसमें स्पेशली एक बुक में सब वही सब तो दिया हुआ है। एंड वी डोंट टेक, हम लोग उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए हमको बाकी का वचन भी समझ में नहीं आता है। जो मतलब बाद में जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि अभी वो मोजेस के इसमें बोला है कि आई फॉर एन आई, वो वैसा नहीं करना है। मतलब वो जीसस क्राइस्ट ने बाद में क्लियर भी कर दिया, और बाकी प्रोफेट्स ने भी तो किया टाइम टू टाइम, कि अभी ये मत करो, वो मत, बिकॉज दैट वाज ऑल टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा था। क्रिएशन अप टू नोआ, आपको क्या लगता है कैसा कंडीशन रहेगा? नोआ, नोआ जब तक था, जब तक बारिश नहीं गिर रहा था, देयर वाज नो रेन, पीपल डिडंट बिलीव नोआ। नोआ प्रोफेट, मतलब ही वाज वार्निंग फॉर 120 ईयर्स कि ऐसा होएगा, ये होएगा, वो होएगा। लोग उसको बोलते थे पागल है, अभी तक बारिश गिरा ही नहीं तो किधर से बारिश गिरेगा। हम लोग ने देखा ही नहीं, हम लोग खाली ड्यू देखता है, और ये हमारा खाली स्ट्रीम्स का पानी देखते हैं खाली हम। बाकी हम तो कुछ देखता नहीं है, बारिश तो ऐसा आता ही नहीं है। ये नेचुरल वाटर देखते हैं हम लोग, नीचे ग्राउंड वाटर देखते हैं उस पे ही। और वो तो आपको पता है कि
That time, human being was purely vegetarian. He was not non-vegetarian that time. And up to the rainfall, scientifically, it was a greenhouse effect. Pleasant throughout the stay year also. मतलब जैसा हम लोग अभी एसी में हम लोग 24 डिग्री पे रखते हैं, ऐसा प्लेजेंट थ्रू आउट द ईयर। साइकिल क्लाइमेटिक चेंज हुआ किधर, बारिश आने के बाद, आफ्टर फ्लड। आफ्टर फ्लड सब जो कुछ चेंजेस हुआ है वो आफ्टर फ्लड। बाइबल जैसा लिखता है जेनेसिस में, देयर वाज ओनली, पहला पानी था, शेप नहीं था, फिर बाद में पानी अलग कर दिया थोड़ा एक, तो दैट लैंड मास आफ्टर फ्लड बिकेम कॉन्टिनेंट्स। और उसका रीजन क्या था? जैसा नोआ को बोला कि भाई इसके आगे मैं पानी से तो मैं सर्वनाश नहीं करूंगा। आज भी नहीं हो रहा है, सर्वनाश नहीं हो रहा है, नाश हो रहा है, सर्वनाश नहीं हो रहा है। वैसा रेवलेशन में क्या कहा है, अभी अग्नि से होएगा। अग्नि मतलब क्या है? फायर मतलब किधर से आएगा फायर? नीचे से किधर से आएगा? हाँ, बिकॉज द वोल्केनोज आर एग्जिस्टिंग इन द ओशन ऑल्सो। और रोज हम, मेरा एक कलीग है, काफी सीनियर है, वो ये वोल्केनिक इरप्शन और इसके बारे में बहुत स्टडी करते हैं, हमारा अर्थक्वेक्स। और उनका काफी प्रेडिक्शन नियर बाय रहता है। तो वो तो ऐसा रो रेगुलरली मुझे पोस्ट डालते रहते हैं, हाँ, आज इधर फूटेगा, वो उधर फूटेगा, ये लोकेशन पे फूटेगा, इधर समुंदर का कौन सा तुम्हें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे उड़ेगा, इधर उड़ेगा उधर उड़ेगा। एंड जो गूगल अलर्ट पे एक सर्विस है, वहाँ पे आपको ये मालूम पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे क्या कितना किधर वो वोल्केनो निकला, कहाँ अर्थक्वेक हुआ, क्या क्या हुआ, कि उसका लेवल क्या था। देयर इज अ सर्विस इन गूगल अलर्ट्स, देयर इज अ वन सर्विस स्पेशली फॉर दैट। तो उसमें भी आते रहता है। और वो जो बोलते हैं वो काफी मैच होता है। मतलब जो रेवलेशन बोल रहा है दैट इज 100% ट्रू। बीच बीच में डॉक्टर अपना न्यूज में भी आता है कि एक वोल्केनो फट गया, वो इतना इतना दिन उसका सब गड़बड़ चालू है, वो रुक नहीं रहा है। तो ये सब चीज, दिस इज द आप लोग का जो इसमें चल रहा है एंड टाइम, एंड टाइम मिनिस्ट्री ऐसा। तो नॉट नेसेसरी कि टाइम कभी आएगा प्रभु, ये तो बोल नहीं सकते। खाली उसने क्या कहा है हम लोग को, कि हम लोग है तो उसके आने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब कि हम लोग का जो पाथ है, दैट शुड नॉट बी अवे फ्रॉम द लॉर्ड्स पाथ। उसके मार्ग पे ही हमको चलना है, भले आपको कुछ भी परसिक्यूशन होएगा, कोई भी आपको तकलीफ देगा, कुछ भी होएगा, बट द होप इज स्टिल देयर, कि आपको जो मिलना है वो मिलेगा ही, क्योंकि इट इज अ लॉर्ड्स प्रॉमिस। और अभी तक का उसका एक भी प्रॉमिस, एक भी प्रोफेसी गलत नहीं हुआ है। जितना प्रोफेसीज आज किया है, लोग उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, दे आर एकदम टू द मार्क। वचन भी आप जाओगे, एक एक वचन देखोगे तो, और आपको ये बार बार क्यों पढ़ना है? बेसिकली हर टाइम पढ़ने के बाद आपको नया चीज मालूम पड़ रहा है, कोई वचन से नया चीज मालूम पड़ रहा है। आपको खुद को पर्सनल एक्सपीरियंस आ रहा है, आपको आजू बाजू में एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस आ रहा है। क्योंकि हर वचन आपको बार बार इसीलिए पढ़ना है कि उसके सिवाय आपको यू विल नॉट अटेंड दैट। आपको रेवलेशन समझने के लिए 100% तो नहीं समझेगा अपने को, बट एटलीस्ट जो कुछ समझेगा दैट विल बी द ट्रूथ, वो वास्तव रहेगा। और उसमें लिए वो साम में भी बोला है ना, परमेश्वराचा भय ज्ञानाचा आरंभ है। तो ज्ञान मतलब क्या है? when information is brought into practice and applied somewhere, उससे कुछ तो हो रहा है, दैट इज नॉलेज। तुम जब तक आपका इंफॉर्मेशन आप प्रॉपर यूज नहीं करते हो, एंड नॉलेज इज बेसिकली क्या है,
अच्छे चीज के लिए यूज करना है बुरा चीज के लिए यूज नहीं करना है। दैट इज द, वो शाम का जो वचन है वो बोल रहा है। परमेश्वराचे भय मतलब क्या है? परमेश्वर बोलता है डरो मत मेरे से, मुझसे डरना नहीं है। परमेश्वर का भय मतलब मेरी राह पे चलना है। मैं तो तुमसे प्रेम ही करता हूँ। मुझे एक भी सोल डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय होने का ऐसा मेरा इच्छा ही नहीं है। इसलिए इसलिए तो वो जो क्रूसिफिक्शन रिजेक्शन किसके लिए है? फॉर ईच एंड एवरी सोल। उसमें कुछ डिस्क्रिशन नहीं है, कुछ अलग भेदभाव नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। वी हैव टू लिव क्राइस्ट। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज। और जो रेवलेशन में भी करने का है, बेसिकली वी हैव टू, हम लोग में का जो गंदगी है, जो इविल है, वो हमको निकालने का। वी हैव टू दुख, मतलब जैसा लीडर्स होके गए, लीडर्स ने भी ये बोला, संतों ने भी ये बोला, बट दे सेड इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट का कॉन्टेक्स्ट में बोला। उनका भी ऐसे ही इच्छा था कि इंसान ने इंसान के साथ ठीक रहना चाहिए। मतलब क्राइस्ट का मैसेज ऑलरेडी बहुत जन दे रहे हैं, बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट इज अ क्राइस्ट मैसेज। बाकी का जो जितने आके गए वो उनके मैसेजेस में आपको ये मिलेगा नहीं। और बहुत सारा स्क्रिप्चर इतना मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसमें बुराई ज्यादा लिखा है। बाइबल में बुराई कम लिखा है। और बुराई अगर हो चुका है तो क्यों हो चुका है उसका एक्सप्लेनेशन है। बाइबल इज वेरी क्लियर अबाउट इट, कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो मतलब वो इविल के साथ कैसा फाइट हो गया और वो इविल कैसा हटाया गया है। तो इसलिए तो हम लोग का देश में क्या बोलते हैं, या तो यूनिवर्सली क्या होता है, ट्रूथ विल प्रिवेल। तब सत्य मरने मरने वाला नहीं है। इट विल बी एक्सपोज समटाइम, एंड दैट इज द क्राइस्ट इज द ट्रूथ विच द वर्ल्ड विल अल्टीमेटली नो कि यही है। और ऐसा भी एक ये है, अभी अंदाज है कि इंडिया में अभी जो कुछ हो रहा है वो, दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। अभी आपको जो कुछ दिख रहा है उल्टा पुल्टा ये वो, और अभी अभी लोगों को हिस्ट्री मालूम पड़ रहा है ना, ये यूट्यूब और ये फेसबुक के वजह से। गलत ये आ ही रहा है उसमें मैसेजेस, पर सच भी आ रहा है। सो वी हैव टू, हम लोग को जो परमेश्वर ने बुरा और अच्छे का नॉलेज दिया दे चुका है, या तो शैतान की वजह से हमको बोनस में मिल चुका है, बुराई भी मालूम पड़ चुकी है यस गिवन अस इन बोनस। तो वो बुराई को हम लोग कम से कम बाजू में हटा के अच्छाई पे तो चल सकते हैं। दैट इज द मैसेज ऑफ क्राइस्ट, कि अच्छाई से रहो, फेलोशिप में रहो, एंड दैट इज द अल्टीमेट मैसेज। तो लेट अस स्टॉप हियर।